ओके बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो जिस कुत्ते को लेकर के रचनाकार की फिल्मकार अपनी फिल्म को बना रहा था, बीच आधी फिल्म की शूटिंग के बाद वह कुत्ता नहीं रहा और किस प्रकार से उन्होंने उसी गांव से दूसरे कुत्तों को लिया, ढूंढा और ढूंढ करके उससे शूटिंग कराई और आने वाले समय में उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही फिल्म में, मूवी में कहीं भी दर्शक इस बात को समझ पाते हैं कि इस फिल्म में एक ही दृश्य को पूरा करने के लिए दो प्रकार के कुत्तों का प्रयोग किया गया, दो कुत्तों को इसमें फिल्म में डाला गया, ऐसा कोई जान नहीं पाता। हाँ, यहां से हम शुरू करते हैं और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। केवल एक कुत्ते ही की समस्या नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी जिन समस्याओं को झेलते हुए फिल्मकार ने इस फिल्म को पूरा किया। अगले दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास आते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण अंचलों में जब कोई दुकानदार या फेरी वाला घूम घूम करके कुछ सामान बेच रहा होता है तो गांव के बच्चे बस खरीद नहीं सकते, लेकिन उस सामानों को देख करके ही अपनी खुशी का इजहार कर लेते हैं, खुशी की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। उसी प्रकार उस गांव में अप्पू और दुर्गा, दो बच्चे ऐसे थे जो उन सामानों को खरीद नहीं सकते थे। एक मिठाई वाला है तो फेरी लगाता है और उस मिठाई को वो खरीद नहीं सकते, लेकिन मिठाई को देख करके ही अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। इसीलिए वो उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। जब अगला कोई व्यक्ति मिठाई खरीदेगा, अप्पू और दुर्गा देखेंगे तो उन्हीं में वो खुश हो जाते हैं। ऐसा दृश्य दिखाना था उनको। इस दृश्य का कुछ अंश चित्र होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। इस दृश्य को लेखक ने एक दूसरे दृश्य के बारे में बता रहा है, फिल्मकार, और कह रहा है ये दृश्य हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जैसे ही इस दृश्य को हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद हमारे पास समय का अभाव और पैसे का अभाव होने के कारण से हमने इस दृश्य के बाद शूटिंग बंद कर दी। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली जो श्रीनिवास था मिठाई वाला, जो बेच रहा था मिठाई, वह भूमिका में सृजन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। अब श्रीनिवास कहां से आएगा? कुत्ता तो चलो उस रंग का मिल गया, उस कदकाठी का मिल गया, लेकिन एक इंसान उस कदकाठी का मिलना बड़ा मुश्किल था। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा? ये समस्या उनको झेलनी पड़ी। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, उनसे मिलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे, लेकिन जिनका कदकाठी थी। एक सेकेंड बच्चों, कुछ उनका चेहरा तो नहीं मिलता था और कदकाठी काफी कुछ मिल गई। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अर्थ किया। अब समस्या यह थी, जैसा मैंने क्लास में शेयर किया था, समस्या थी फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसवन से आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर खींच करके मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी होगी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना।
बहुत लोगों ने फिल्म को देखा, करीब से देखा, ध्यान से देखा, लेकिन श्रीनिवास एक ही फिल्म में एक ही दृश्य को पूरा करने के लिए हमने दो प्रकार के श्रीनिवास का प्रयोग किया है, दो प्रकार के श्रीनिवास वहां पर काम किए हैं, ये लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए हैं। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक साथ के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। एक इससे जब सीन को हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो बहुत परेशान हो गए हम। कारण था वह ही कुछ भूलो कुत्ते की वजह से। ये कुत्ता था, हमने दूसरा जो लिया था, कुत्ता ढूंढा था, जो पहला भूला कुत्ता मर गया था, दूसरा कुत्ता आया था, उसने परेशान कर दिया। कारण क्या था? छोटों से कुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है, एक छोटा सा रास्ता था, उसके इस पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस बार अपने घर के पास अपो दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से देख रहे हैं। एक तरफ अपो और दुर्गा खड़े हैं और दूसरी तरफ वो मिठाई वाला खड़ा है, और अपो और दुर्गा उस मिठाई वाले की ओर ललचाई निगाहों से देखते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। और इसी समय क्या मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। जो रिकॉर्ड हमने किया, मिठाई वाला उनसे पूछता है अपू और दुर्गा से कि क्या बच्चों मिठाई खरीदोगे? तो उनका उत्तर होता है ना। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है चलो हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में भूलो कुत्ता जो बैठा होता है छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। जो भाव उनके अंदर दिखने चाहिए थे, एक कुछ चाहने के भाव, वो भाव उस कुत्ते के कारण से वो भय में तब्दील हो जाते हैं, भय में बदलने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे कुत्ता दौड़ रहा होता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वह अपो दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। उसको उसके साथ भागना था, कितनी दूर तक भागना था, भाग करके रुक जाना था, ये बताना मुश्किल था। कुत्ते के मालिक ने हमसे कहा था अपो और दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। जब अपो और दुर्गा जाएंगे तो उनके पीछे भागना था, ऐसा हमको रिकॉर्ड करना था। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। जैसा मालिक कह रहा था कि भाई ऐसे भागो, रुक जाओ, वो नहीं मान रहा था। इधर हमारा कैमरा भी चालू था, रिकॉर्डिंग थी। ऐसा आज के समय कैमरे तो थे नहीं कि पॉज कर दो, रोक दो। तो रिकॉर्डिंग एक बार चालू हो गई तो जब हम बंद नहीं करेंगे तब तक वो बंद नहीं होगा। इधर हमारा कैमरा चालू भी था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, जाया मतलब बर्बाद हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट अर्थात बंद करो, बंद करो, क्योंकि वो जो दृश्य मुझे चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था। जो दुर्गा और अपू के साथ कुत्ते को भागना था, वो कुत्ता आगे पीछे दौड़ रहा था, कभी उनके साथ भागता, कभी आगे भाग जाता, कभी कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर रहा था। बार बार हमारा समय बर्बाद हो रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। अगर आगे दौड़ेगा तो हो सकता है दृश्य उल्टा रिकॉर्ड हो जाए। उसका मतलब ये हो जाए कि कुत्ते का पीछा कर रहे हैं दोनों बच्चे, जो नहीं था ऐसा। लेकिन हमें उल्टा दृश्य आ रहा था, समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बार बार उस कुत्ते के मालिक को बता रहा था कि भाई ऐसा करो, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा। आखिरकार एक ट्रिक मैंने लगाई और दुर्गा से मैंने कहा कि अपना हाथ पीछे कर लो पेट की तरफ और उसमें थोड़ी सी मिठाई छुपा लो, कुत्ते को दिखा दो, तब वो तुम्हारे पीछे पीछे खाने के लिए भागेगा, तब दौड़ेगा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। जो हम चाहते थे उसी प्रकार का दृश्य हमको मिल भी गया। उसके बाद पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्र करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब उतना पैसा भी नहीं था हमारे पास कि पानी का टैंकर मंगवाएं, स्टोर मंगवाएं, और कई टैंकर लगेंगे, कई सावर लगेंगे, तब जाके पानी का दृश्य चित्रित होगा।
वो संभव नहीं था। बड़ी मुश्किल आई, बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जब पैसे थे तब बरसात नहीं थी, जब बरसात आई तब पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था, अर्थात बारिश का समय निकल चुका था। शरद ऋतु में निरंतर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, ठंडी में भी कभी कभी बरसात हो जाती है, ऐसा हमने सोचा। इस आशा से मैं, दुर्गा और अपू को घूमता करने वाले बच्चे कैमरा और टेक्नीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता। क्या आज पानी बरसेगा, आज पानी बरसेगा। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, लेकिन नहीं होता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वैसा हुआ। मैं पूरे टेक्नीशियन टीम के साथ, अपू, दुर्गा के साथ, पूरे टीम के साथ गांव पहुंच गया और बरसात हुई। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाटा करमचा हे वृष्टि घरे जा। ये बंगाली भाषा का एक वाक्यांश है। इसका जो अर्थ है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब अपने घर जाओ, अर्थात वापस चले जाओ। नेबूर पाता, नींबू के पत्ते करमचा खट्टे हो गए हैं, अर्थात नींबू की पत्तियां हरी हो गई हैं, उनमें रस भर गया है, फल आने वाले हैं। हे वृष्टि, हे बरसात, अपने घर जाओ, वापस हो जाओ। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। अपने कैमरों में हमने एक प्लास्टिक की पन्नी लगा रखी थी ताकि कैमरा ना खराब हो। और उस दृश्य में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो सिहर रहा था। सिहर मतलब ठंड से ठिठुर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी गई। भाई बहन का शरीर गर्म किया गया ताकि उनको तबीयत ना खराब हो जाए उनकी। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह साथ बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो उस दृश्य को देखते समय शायद उनके मन में ये भाव आता है कि जो दृश्य चित्रित होना चाहिए था वो हमने किया था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। दो गांव थे, एक गोपाल ग्राम, एक बोडाल गांव, लेकिन बोडाल हमको ज्यादा अच्छा लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बाग की धुरमुर, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। जो हम एक फिल्म के दृश्य में चाहते थे वो सारी चीजें हमको उस बोडाल गांव में मिल गई। अब उसी गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने वो नहीं थे। जिस जमाने की बात लेखक कर रहा है, फिल्मकार कर रहा है, उस जमाने में वो सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ हो गया है। आज मतलब प्रेजेंट टाइम में उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। एक बड़े बुजुर्ग सज्जन थे उस गांव में, उनको ना हम सुबोधा कहते थे। वे लगभग 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, अर्थात आगे के बाल नहीं थे। वे अकेले ही एक झोपड़ी में रहा करते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। कोई उनके पास बात करने नहीं जाता था, वो खुद से ही अपनी बातें करते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं ये जानकर वे गुस्सा हो गए। पुराने लोगों के मन में फिल्म के बारे में कैसी धारणा बनी होती है ये आज भी हम जानते हैं। हमें देखने पर वे चिल्लाए, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। अर्थात जब हमने पता किया कि सुबोधा ऐसा क्यों करते हैं तो हमको ये पता चला कि थोड़ा वो मानसिक रूप से बीमार हैं, अर्थात उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें अपने पास बुलाते, दरवाजे पर बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाते और सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। वह है रूजवेल्ट, पक्का फाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक था अब्दुल गफ्फार खान।
सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। अर्थात इनके बारे में आपने जानते होंगे, रूजवेल्ट कौन था, चर्चिल कौन था, हिटलर कौन था, अब्दुल गफ्फार खान कौन था। अगर नहीं जानते हैं तो ये रूजवेल्ट था, फ्रैंकलिन डिजालो रूजवेल्ट उसका पूरा नाम था, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे ये। चर्चिल भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ये भी आप जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पख्तूनी अफगान नेता थे, भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे और उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दादा कहते थे कि ये चारों लोग बड़े खतरनाक आदमी थे, अर्थात एक तरह से पाजी थे, मूर्ख थे। इनसे मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता था, उनका जो मेंटल पावर था वो जीरो हो गया था, अर्थात बहुत कम बचा था, इसलिए वो ऐसी उड़ी उड़ी बातें किया करते थे। अभी इसके बाद आपकी क्लास है बच्चों, ठीक है। इसकी आगे का हिस्सा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ओके बच्चों, किसी को इस भाग में जितना भाग हमने पढ़ लिया, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके बच्चों, अभी टाइम है। यस सर। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। जिस गांव में हमने एक कमरा लिया था, उस कमरे के पास में एक धोबी रहता था। उसके पास उसके कारण से हमको बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा थोड़ा पागल था। एक तो सुबोधा हमको पागल मिले थे और वो एक धोबी पागल मिल गया। कभी भी भाइयों और बहनों मोदी जी बन जाता था, कहकर किसी राज्य की मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम फुर्सत होते थे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई अपना भाषण सुना लो, हम सुन लेंगे। लेकिन जो हमारा काम होता, हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते, तब वो शुरू हो जाता, भाइयों और बहनों ऐसा करके अपनी बातें शुरू कर देता। लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू करता तो हमारा साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने हम अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे, वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, अर्थात टूटा फूटा था। उसको हमने अपने रहने लायक बनाया था। उसके मालिक कोलकाता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर में शूटिंग हो पाए इसके लिए हमको लगभग 1 महीना लगा उस घर को तैयार करवाने में। उसके लिए पैसा खर्च हुआ। उस घर के एक हिस्से में एक के पास कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। कुछ और कमरे थे उनमें हम शूटिंग करते थे, और कुछ कमरे ऐसे थे अगल बगल जिनको हमने फिल्म में नहीं दिखाया, उनमें हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। एक कमरा था जिसमें रिकॉर्डिंग का सारा सामान था, स्पीकर वगैरह वो सब उसी में रखे रहा करते थे, और भूपेन बाबू हमारे रिकॉर्डिंग मास्टर थे, वहां बैठा करते थे। लेकिन हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, क्योंकि दीवार थी, दीवार के अंदर से वो जवाब दे देते थे, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन अंकिता मिश्रा कौन है भाई, क्या कर रहे हो? चलो, जब मैंने उनको सवाल किया भूपेन बाबू से, भाई क्या हाल है, कोई दिक्कत, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना?
इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उनकी कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी, अर्थात उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, उनकी जो भीगी थी वो बंध गई थी, उनके मुंह से आवाजें निकल रही थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। लेकिन क्यों नहीं मार सके ये हमको भी नहीं पता, लेकिन मार नहीं पाए। वह वास्तु था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। एक कहते हैं जो गांव में मान्यताएं होती हैं, वो सर्प नहीं है, देव है, भगवान का स्वरूप है, तो उसको नहीं मारना। हमने भी उसी मान्यता के साथ उस सांप को वैसे छोड़ दिया था और वहीं से हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हुई और ये फिल्म आपके सामने आ गई। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो हम अगली क्लास में आप इनके जो प्रश्न हैं उनको देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में जब आप क्लास में आओगे या मैनुअली या फिजिकली जैसा भी होगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों? यस सर। ओके।